आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए यूज होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी अदर मैनी मटेरियल्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम कॉमन सॉल्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुषा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, हमारा टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जिसमें हम आज कॉमन सॉल्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? सो कॉमन सॉल्ट क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हम खाने में यूज करते हैं उसे ही क्या बोला जाता है? कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। जो हम खाने में नमक यूज करते हैं, नमक को ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर? और उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। क्लियर? तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? बोले ये कॉम्बिनेशन है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मींस कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। ठीक है, ये क्या है? बेस है, और HCl क्या है? हमारा एसिड है। क्लियर? हमने क्या पढ़ा? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? सो यहाँ पर क्या होता है? जब हम HCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो किसमें ब्रेक होगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। और यहाँ पर क्या होगा? जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, सिमिलरली जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। तो Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पर NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस, तो यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। ठीक है, तो जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो हमने बोला था सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट क्या आ गया? सोडियम क्लोराइड। इसलिए बोला गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज अ कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया? बोले सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। ठीक है, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स जो है वो डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, हमें पता है जब हमने इंट्रोडक्शन की थी सॉल्ट्स की तो हमने डिस्कस किया था कि बहुत टाइप्स के क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो बोले कि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। इन सॉल्ट से सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। क्लियर? दिस इज द फिगर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सबने देखा है सोडियम क्लोराइड घर में सभी यूज करते हैं। जो हम खाने में सॉल्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन सॉल्ट्स के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? और ये क्वेश्चन हमें एचपी में पूछा गया था कि राइट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें एचपी बोर्ड में 2010 में 2013 में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है? कलर एंड स्टेट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का कलर कैसा होता है? स्टेट कैसी होती है? सो इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। नमक सबने देखते हैं, तो जो नमक है वो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इट मेल्ट्स एट 820 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 820 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स कि किसमें घुल जाता है ये? सो सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? On heating a salt, a cracking sound is produced due to the breaking of salt crystals. ठीक है, जब हम हीट करते हैं सोडियम क्लोराइड को तो क्या होता है कि क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये क्रैकिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल हैं वो ब्रेक होते हैं। कम टू द नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सॉल्ट किस तरीके से रिएक्ट करता है? Salts react with sulfuric acid to produce HCl गैस। जब सॉल्ट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? HCl गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर? यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। जब इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, उस पर हीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? जब यदि हम बात करें NaCl की कैसे ब्रेक होता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। और सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से ब्रेक होगा? H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले
पहले जब ब्रेकिंग स्टार्ट होती है सल्फ्यूरिक एसिड की तो इसी तरीके से ब्रेक होता है। पहले H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं, देन HSO4 नेगेटिव, ठीक है। और जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, Na पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaHSO4, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्लियर। एंड देन यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर HCl गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पर HCl गैस रिलीज हुई है। एक HCl गैस होते है, एक HCl एसिड होता है, तो यहाँ पर HCl गैस जो है वो रिलीज हुई है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन सॉल्ट्स, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉमन सॉल्ट के यूजेस, क्लियर। सो कॉमन सॉल्ट के यूजेस हमसे 2010 में 2016 में हिमाचल प्रदेश बोर्ड में पूछे गए थे, ठीक है। राइट द यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर। सो फर्स्ट यूज क्या है, एज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्लियर। हमारे फूड का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, क्लियर। देन यूज्ड फॉर मेकिंग फूड आइटम्स, फूड आइटम्स बनाने के लिए यूज होते हैं। हम घर में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हम बीच में क्या यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। तो हम घर में खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। तो हमारे खाने में ये क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स, ठीक है। जब हम पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं तो एज ए प्रिजर्वेटिव हम सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वो प्रिजर्व रहता है, खराब नहीं होता है, ठीक है। सो उसके लिए भी हम एक तो टेस्ट के लिए भी डालते हैं, दूसरा एज ए प्रिजर्वेटिव भी इसे डाला जाता है, क्लियर। Then used for preparation of washing soda, casting soda, HCl etc. ठीक है। और किस लिए यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन के लिए, ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन के लिए, HCl गैस की प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए तो हमने देखा कि किस तरीके से HCl गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वहां पे हमने सीखा कि जब हम सोडियम क्लोराइड के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो HCl गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो HCl गैस प्रोड्यूस करवाने के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो है वो केमिकल्स बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम अदर मटेरियल्स बना सकते हैं, जैसे कास्टिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, HCl गैस अदर मटेरियल्स बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पर ये चीज लिखी गई है, द कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज, ठीक है। एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है सभी जो डेली यूज के मटेरियल है उनको बनाने के लिए। अब कौन से मटेरियल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है एंड एनी मोर, क्लियर। आई होप आपको कॉमन सॉल्ट के बारे में बेसिक जो है वो क्लियर हो गए हैं। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कॉमन सॉल्ट का यूज करके हम डेली यूज के मटेरियल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।